नमस्कार, मैं इति सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। सरकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे सरकार कैसे करा पाएगी, इसमें क्या क्या परेशानी आएगी। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रकांत जी। हम इस विषय पे उनसे चर्चा करेंगे। तो चंद्रकांत जी, आप बताइए कि क्या पंचायत चुनाव कराने में क्या क्या परेशानी आएगी, क्या कोई पंचायत चुनाव सीधे करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। देखिए, अभी तक देश में कहीं भी जो पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चयन होता है वो जनता से नहीं होता है। अभी तक देश में कहीं भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा जा चुका है। ओम प्रकाश राजभर ये बात कहते हैं कि इस पर योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की पूरी मंजूरी है। वो ये चाहते हैं कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कराया जाए और वो जो ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका चुनाव पब्लिक से कराया जाए। उनका चुनाव जो है वो जैसे अभी होता आया है, जो सदस्य वोट डालते हैं वैसे होता है, वैसे ना हो। लेकिन इसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं। तकनीकी दिक्कतें ये हैं, पहली बात यह है कि इसको कराने के लिए एक बहुत बड़े वक्त की ज़रूरत है और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में ये 2026 के अप्रैल मई में होने हैं। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पंचायती राज का जो प्रावधान है उसके मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है कि वहां भी पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जो ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है ये जनता से करवाया जाए। लेकिन अभी क्या है, इसमें तमाम दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि अभी चुनाव होता कैसे है। अभी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो जो बीडीसी बनते हैं, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। ज़िला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ज़िला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। अभी इलेक्शन का यही प्रोसेस होता है। लेकिन अब इस प्रोसेस में अगर बदलाव करने की तैयारी है तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 में पंचायती राज का प्रावधान है। अगर आपको ये करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और एक या दो राज्य अगर इसके लिए तैयार है तो ये संशोधन किया नहीं जा सकता। इसको कराने के लिए आपके पास कम से कम जो है वो बहुमत चाहिए होगा। आपको एक या दो राज्य की सहमति से काम नहीं चलेगा, 2/3 राज्यों की सहमति चाहिए। यानी कि इतना ही आसान लगता नहीं है कि हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप इतना बड़ा चुनाव कराने की तैयारी करेंगे तो कुछ पॉलिटिकल दिक्कतें आएंगी। जैसे जब ब्लॉक प्रमुख सदस्यों के द्वारा ना चुना जाकर पब्लिक से चुना जाएगा तो उसका ओहदा बड़ा हो जाएगा, उसका कद बड़ा हो जाएगा और वो अपने आप को विधायक के बराबर समझेगा। अगले चुनाव में वो विधायकी का दावेदार हो सकता है, तो किसी भी विधायक को ये बात हजम नहीं होगी। दूसरी बात, जिला पंचायत अध्यक्ष अभी भी बहुत पावरफुल है, जिले के प्रथम नागरिक होते हैं। लेकिन अगर ये चुनाव पब्लिक से हो गया तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष खुद को सांसद से ऊपर मानने लगेंगे। ऐसे में राजनीतिक अदावतें ज़्यादा होने लगेंगी। दूसरी बात, 2021 में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। समाजवादी पार्टी ने बहुत सी जगह पर जिला पंचायत सदस्य अपने जिता लिए थे। वो अलग बात है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष वो नहीं बना पाई, क्योंकि जो पंचायत चुनाव ये होते हैं इसमें सत्ता का प्रभाव काम करता है, सत्ता का पावर काम करता है, तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अगर ये चुनाव पब्लिक से हो गया तब तो इसमें पार्टियों को सिंबल देना पड़ेगा, प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे और बड़े बड़े नेताओं को जनसभाएं, रोड शो, रैलियां करनी पड़ेंगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव के तरीके का चुनाव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि वो पंचायत चुनाव में उतरे, क्योंकि पंचायत चुनाव को लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह होगा। तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। भारतीय जनता पार्टी अगर ये रिस्क लेती है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये, पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है करा पाना, लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है, अगर राजनीति में पारदर्शिता लानी है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से ही होने चाहिए। लेकिन अभी इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। बीजेपी अगर ये रिस्क उठाती है तो पहली बात तो नेताओं में एक ये शुरू होगा कि टिकट किसको दिया जाए।
क्योंकि एक ब्लॉक प्रमुख की सीट पर 20-20 दावेदार खड़े हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप एक को टिकट देते हैं तो वो 19 आपसे नाराज होंगे और वो फिर 19 विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इस वजह से भी इसमें एक ये दिक्कत है। तो जो टेक्निकल पहलू है, जो पॉलिटिकल पहलू है और जो संविधान के नज़रिए से जो बात है, वो तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी। तो अभी इसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इस पर अगला कदम क्या होता है, केंद्र की सरकार इस पर आगे क्या रुख रखती है और क्या वाकई ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत हद तक बदलने वाला फैसला हो सकता है। इसको आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। अब ये रिस्क लेने की हिम्मत बीजेपी जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसके टेक्निकल पहलू हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि अगर आपको पब्लिक वोटिंग करानी है फिर आपको बूथ बनाने पड़ेंगे, फिर वहाँ आपको सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। अभी आपको प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इनके चुनाव कराने में प्रशासन जो है उसके हाथ पांव फूलते हैं। तो जब इतना बड़ा चुनाव होगा तो उसके लिए क्या तैयारियां होंगी, फिर क्या वो चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर से होगा तो संसाधन बहुत ज़्यादा लगेंगे। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं, हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पंचायत चुनाव अगर ऐसे कराने थे तो ये तैयारी 1 साल पहले करनी चाहिए थी, लेकिन तब बीजेपी का नुकसान ये था कि तब लोकसभा चुनाव सर पर खड़े थे। तब क्योंकि फैसले जो होते हैं वो टाइमिंग पर होते हैं, फैसलों की टाइमिंग देखी जाती है। अब बीजेपी ये तैयारी शुरू कर रही है। अगर बीजेपी ये कर ले जाती है तो ये पॉलिटिकली बहुत सही होगा, जनता के हित में बहुत सही होगा, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे करवा सकती है, क्या कैसे करवा पाएगी, क्योंकि इसमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पर अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इतने कम समय में ये चुनाव करवा पाती है, पंचायत चुनाव हो पाते हैं या नहीं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि राजनीति और देश दुनिया से जुड़ी हर खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।